मार्केट में 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और जब बात आता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तब इनमें से खुद के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें गिनकर 2 से 4 अच्छे म्यूचुअल फंड्स ही चाहिए होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये सवाल आप में से कई लोगों ने पूछा था। तो इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा हो सकता है और आप कैसे खुद के लिए एक सही म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको यहाँ 2D को ध्यान में रखना होगा। 2D का मतलब है डर और धैर्य। आपको इस डर को डस्टबिन में फेंक देना है और इस धैर्य को अपने जेब में रखना है क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है और अगर आप किसी फंड में लमसम करते हैं और वो फंड अगर थोड़ा सा भी नीचे गया या उसमें वोलेटिलिटी दिखा तो हो सकता है कि आपका ये डर आपको उस फंड से एग्जिट करने पे मजबूर कर दे और आप घबरा कर अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दे और अपने लमसम को लॉस में बुक कर ले क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके इसी डर का फायदा उठाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये बात आपको पता तक नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट को समय देना स्टार्ट करेंगे आपको ये बात समझ आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी और सही नॉलेज के साथ किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भी उसमें कोई गिरावट हो या वो फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म करे तो आपको धैर्य रखना होगा, यानी पेशेंस रखना होगा क्योंकि ऊपर नीचे होना तो शेयर मार्केट का नेचर है और इसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो किसी और की बातों को सुनने से अच्छा है कि आप मार्केट के ट्रेंड को देखिए क्योंकि इससे आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। अब ये सारे फंड्स तो अच्छे नहीं हो सकते, इसीलिए हमने रिसर्च करके इनमें से 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पर सिलेक्ट किया है जिसमें आप अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं। तो अभी मार्केट नीचे आना शुरू हो गया है और ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने का एक सही समय हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने लमसम स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था कि कब आपको अपना लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपको इस वीडियो में सजेस्ट किए गए म्यूचुअल फंड्स ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मार्केट टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे कि अभी देखें तो मार्केट 7 से 8% डाउन है। तो अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए लमसम करना चाहते हैं तो इसे आप स्ट्रैगर्ड मैनर में अपना लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें एक ऐसे पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान देना चाहिए जहां हमारा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स तीनों में निवेश हो ताकि एक बैलेंस्ड वे में हमारा वेल्थ ग्रो हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि आपको कभी भी अपने लमसम अमाउंट को किसी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो नंबर 3 पर हमारे पास 2 फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये दोनों ही फंड्स मिड कैप कैटेगरी से है और ये फंड हाउस आपके पैसों का मेजरली हिस्सा उन सभी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देख लेते हैं। यहाँ पर इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में, यानी कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 और 10 सालों में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है वो यहाँ दिया हुआ है, जिसमें इन सभी हॉराइजन में इन फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न्स के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस को चेक करें तो इसके फर्स्ट ईयर का रिटर्न इसके बेंचमार्क से ज्यादा है। 3rd ईयर में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। वहीं 5th ईयर और 10 ईयर्स में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है। बेंचमार्क क्या होता है इसको मैंने अपने हर एक म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप में से किसी को डाउट है बेंचमार्क को लेकर तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया है। और अगर इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो ये 25% से भी ज्यादा है, जो कि अगेन वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न है इस सेगमेंट में। यहाँ पर आप इस फंड के बाकी के परफॉर्मेंस रेशियो को देख सकते हैं, जैसे टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब ये सब क्या होता है इसको मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में कई बार बताया है, तो यहाँ मैं इसको स्किप करता हूँ। हमने यहाँ पर इन सभी पैरामीटर्स का रेंज लिख दिया है आपके समझने के लिए, जहाँ शार्प रेशियो और अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, वहीं बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। तो इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 18,604 करोड़ रुपए। शार्प रेशियो 1.9 है, इसका मतलब ये फंड एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अल्फा भी इस फंड का बहुत अच्छा है। जब कोई फंड रिस्क लेता है तो उस पर रिटर्न भी आना चाहिए और अल्फा वही एक्सेस रिटर्न को शो करता है जहां पर फंड ने रिटर्न जनरेट करा होता है एक्स्ट्रा रिस्क को लेकर। तो अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। बीटा भी इस फंड का अच्छा है और 1 से काफी कम है, यानी इस फंड में आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का ज्यादा है, इसका मतलब इस फंड ने थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लिया है और उसी का कारण है कि इस फंड का अल्फा भी बहुत ज्यादा है, यानी एक्स्ट्रा रिस्क लेकर इस फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है। तो रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया है तो उस पर रिटर्न भी ज्यादा आना चाहिए। और इस फंड ने अपने सभी हॉराइजन में अच्छा रिटर्न देकर अपने परफॉर्मेंस रेशियो के पैरामीटर को जस्टिफाई कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का सही है और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप 500 रुपए से SIP और 500 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसी कैटेगरी में 3rd नंबर पर हमने एक और फंड को रखा है जो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने 4 में से 3 हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट करा है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसके बेंचमार्क से थोड़ा कम रह गया है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। हाँ, रिसेंट में कुछ न्यूज आया था क्वांट म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो आप सब जानते होंगे, जिसके वजह से इस फंड हाउस के सभी म्यूचुअल फंड्स पर इफेक्ट पड़ा था। लेकिन अब क्वांट वापस से अपने मोड में लौट रहा है, तो आप इस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फंड के बाकी के परफॉर्मेंस रेशियो को देख सकते हैं, जहाँ पर इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बाकी के सभी पैरामीटर्स इसके अच्छे हैं और इस फंड में आप 1,000 रुपए से SIP और 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आते हैं नंबर 2 पर, जहाँ हमने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को रखा है। ये एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है, स्पेशली लमसम करने के लिए। ये फंड हाउस आपके पैसों का 35% लार्ज कैप कंपनीज और 35% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और बाकी के बचे हुए 30% को फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी कारण ये फंड कैटेगरी बहुत जबरदस्त ब्लेंड बन जाता है, क्योंकि यहाँ लार्ज कैप फंड से हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलता है, वहीं मिड कैप से हमें मिलता है ज्यादा रिटर्न और बचे हुए 30% में फंड मैनेजर को अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आप इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, जहाँ ये फंड अपने तीनों हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करा है। और लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 61% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और वहीं इसका ऑल टाइम रिटर्न भी 28% से ज्यादा है। अगर इसके परफॉर्मेंस रेशियो को देखें तो इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,500 करोड़ रुपए है। शार्प रेशियो और अल्फा इसका ठीक है, बीटा भी 1 से कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा है क्योंकि इस फंड ने ज्यादा रिस्क लिया है, वहीं एक्सपेंस रेशियो भी इसका सही है। और इस फंड में आप 500 रुपए से SIP और 500 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फंड नो डाउट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। और फाइनली नंबर 1 पर हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से JM फ्लेक्सी कैप को रखा है। अब इस फंड हाउस के फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होता है कि वो चाहे किसी भी क्लास की कंपनी में इन्वेस्ट करे। वो चाहे तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाले, चाहे तो ज्यादातर पैसा मिड कैप में डाले, या चाहे तो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाले। यानी उस फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है अपने फ्रीडम को यूज करके अपना क्रिएटिविटी दिखाने का। यहाँ पर आप इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अक्रॉस ऑल हॉराइजन, जहाँ इस फंड ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट करा है। अगर इसके बाकी के पैरामीटर्स और रेशियो को देखें तो इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं शार्प रेशियो और अल्फा ठीक है, बीटा भी 1 से कम है, यानी कम वोलेटिलिटी है इस फंड में। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अल्फा के अकॉर्डिंग ठीक है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत सही है और लोअर साइड है। वहीं इस फंड में आप 100 रुपए से SIP और 1,000 रुपए से
लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है हमारा लमसम के लिए टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए है और आप उसे लमसम करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों को इन तीनों फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप इनमें से किसी एक फंड में अपने पूरे पैसों को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, वरना ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। आपको इन तीनों फंड में अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने पैसों को प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करना होगा। जैसे इन दोनों में से किसी एक मिड कैप फंड में आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज और मिड कैप फंड में भी आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड में आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप चाहें तो इस रेशियो को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी के साथ अल्फा भी मिलेगा, यानी ग्रोथ मिलेगा। जाने से पहले आप सबके लिए ये कुछ टिप्स है जो आपको काम आएगा। सबसे पहला कि आप कभी भी किसी भी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। दूसरी बात कि जब भी आप लमसम में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप किसी फंड को उसके करंट एनएवी के प्राइस पर बाय करते हैं, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है। वहीं एसआईपी में आप हर एक बार अपने एनएवी के प्राइस को एवरेज आउट करते रहते हैं, यानी एवरेज में खरीदते रहते हैं, जिस वजह से उसमें वोलेटिलिटी कम देखने को मिलता है। तीसरी बात, देखिए अभी मार्केट थोड़ा डाउन है और अभी सबका पोर्टफोलियो लाल हो रखा है, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लमसम करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा, और उस वक्त आपको कोई कुछ भी बोले आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोरोना के वक्त लोगों के 20% से भी ज्यादा उनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया था, जिसके बाद मैक्सिमम लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए थे, और जिन्होंने नहीं निकाला उनके पैसे अगले 2 साल में ही लगभग 50% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया था। एनीवे, तो ये है हमारे टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर लमसम, जिसको कंसिडर करने से पहले आप खुद से रिसर्च और एनालाइज करिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें या फिर डिसलाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।